नेपाल के स्टार बॉलर संदीप लामिछाने को लेके पारस सरका सर ने रिसेंट में इंटरव्यू दिए आज, जहां पे उन्होंने संदीप लामिछाने की सस्पेंशन को लेके जो है बहुत बड़ी बात कही है। अब देखो, जैसे आप सबको पता है कि संदीप लामिछाने नेपाल के बड़े स्टार बॉलर है, जिनके ऊपर अभी रिसेंट टाइम पे जो जय ट्रॉफी के अंदर जो चीजें हुई थी अंपायर को लेके, उसके लिए जो है एक मैच के लिए बैन लगा दिया गया है डोमेस्टिक सर्किट में। मतलब आप कह सकते हो कि आने वाला कोई भी डोमेस्टिक मैच हो नेपाल का, उस मैच के पहले मैच में जो है अगर संदीप लामिछाने खेलते हैं तो वो बैन रहेंगे एंड उसके नेक्स्ट मैच से जो है वो खेल सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रूल है सिर्फ नेपाल में ही नहीं है, ये हर एक क्रिकेट बोर्ड में है। अगर आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड में देखो वहां भी है, अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में देखो वहां भी है। एंड संदीप लामिछाने की सस्पेंशन को लेकर पारस सर ने जो है बहुत बड़ी बात कही है। एंड ओवरऑल जिन लोगों के मन में डाउट था कि यार संदीप लामिछाने एंड पारस खड़का के बीच में जो है चीजें सही नहीं है, तो यहाँ पे पारस खड़का सर ने इस चीजों को क्लियरिफाई किया। सबसे पहले तो उन्होंने जो है ये बैन को लेके बातें की है कि संदीप लामिछाने को जो है यहाँ पे जो सस्पेंशन किया गया है एक मैच के लिए, वो कहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये रूल संदीप के लिए नहीं है। आप अगर देखो तो नेपाल में जितने प्लेयर खेल रहे हैं नेपाल क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उन सारे के सारे प्लेयर के लिए जो है ये सारी रूल्स वगैरह जो है वो होगी। मतलब अगर आप मेरे से पूछो तो उन्होंने ये कहा कि जितने प्लेयर नेपाल में, चाहे वो बड़े से बड़े प्लेयर से लेके जो मतलब डोमेस्टिक सर्किट के प्लेयर है, हर एक प्लेयर के लिए जो है ये रूल अप्लाई होता है। क्योंकि आप यहाँ पे नहीं चाहते हो कि कोई भी जो प्लेयर है वो ऑफिशियल्स के साथ में ज्यादा बहसबाजी करे, इससे जो है वो बोर्ड का नाम खराब होता है। कहीं ना कहीं पारस खड़का सर ने इस तरह चीजों को जो है वो संदीप लामिछाने के जो सस्पेंशन है एक मैच के लिए, उनको लेके क्लियरिफाई किया। दूसरी चीज उन्होंने संदीप लामिछाने को लेकर तारीफ ये की है कि संदीप लामिछाने जो है उनके टीम के सबसे महत्वपूर्ण बॉलर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लो संदीप लामिछाने को कोई दिक्कत है या फिर उनके माइंड में कुछ बातें चल रही होती है, तो हमारा जो काम होता है, हमारा काम यही होता है कि उनसे चीजों को क्लियरिफाई करें एंड जो है हम लोग यहाँ पे बातचीत करके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो निकालें। इसके अलावा यहाँ पे पारस सरकार सर जो है उन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लो कोई प्लेयर नहीं खेलना चाहता है तो उसका पर्सनल डिसीजन होगा, लेकिन एज अ बोर्ड, एज अ मतलब उन्होंने खुद को लेके कहा कि जैसे मैं एक कैन का सेक्रेटरी हूँ, तो मेरा काम ही ये है कि अपने बेस्ट प्लेयर को जो है हम यहाँ पे रखो। एंड संदीप लामिछाने हमारी टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कहीं ना कहीं ये बात पारस सर ने सही कहा। संदीप लामिछाने नेपाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जो इंपॉर्टेंट मैचेस में जो है आपके लिए वो रिजल्ट्स निकाल के देते हैं। समझ रहे हो, ऐसी चीज है। एंड जो यहाँ पे लोग फैला रहे अफवाह संदीप लामिछाने पारस खड़का सर को लेके, मैं तो यही कहूंगा ये चीजें पारस खड़का सर ने जो है वो खुद क्लियरिफाई की है। इंटरव्यू वगैरह इंटरनेट पे पड़े हुए आप जाके वहां पे देख सकते हो। और रही बात सस्पेंशन की, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मैच का है, जो कि डोमेस्टिक सर्किट में जो है दिया गया। वहीं पे देखो एम्पायर को लेकर यहाँ पे कहा गया कि एम्पायर के ऊपर भी जो है चीजें एक्शन लिया जाएगा कैन बोर्ड की तरफ से। मतलब वो जो डिसीजंस वगैरह एम्पायर ने दिए थे, कहीं ना कहीं वो कैन बोर्ड को भी पसंद नहीं आई थी। तो हो सकता है एम्पायर के ऊपर भी जो है चीजें हो, उनको आगे वाले आने वाले मैचेस में एम्पायरिंग ना दी जाए। इस तरीके की जो चीजें हैं वो कैन बोर्ड कर सकती है। लेकिन प्लेयर्स के लिए रूल जो था कैन बोर्ड के अंदर, उन्होंने वही चीजों का अप्लाई किया। एंड मेरे हिसाब से देखो, ये चीजें चलती रहती है क्रिकेट के अंदर। हालांकि कैन बोर्ड को ये सस्पेंशन नहीं रखना चाहिए था, लेकिन अब अपना अपना रूल है हर क्रिकेट बोर्ड का, तो उन्होंने जो है ये चीजें करी है। बाकी संदीप लामिछाने आपको जो है वो सारे इंटरनेशनल मैचेस खेलते हुए नजर आएंगे। इंटरनेशनल मैचेस से उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है उनको डोमेस्टिक सर्किट में जो मैचेस होंगे, जैसे जय ट्रॉफी हो गया, आने वाला पीएम कप है, समझ रहे हो, तो डोमेस्टिक सर्किट जो होंगे, घर के जो मैचेस होंगे, उनमें सिर्फ एक मैचेस के लिए बैन है, बाकी सारे मैचेस में जो है वो खेल सकते हैं। एंड इंटरनेशनल मैचेस में सारे ही मैचेस जो है वो खेल सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये रह गई संदीप लामिछाने अब इस चीज पे क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, वो अब संदीप लामिछाने जब मैचेस खेलेंगे तभी पता चलेगा कि संदीप टीम से खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो यही चीज है, लोग रूमर्स फैला रहे हैं कि संदीप लामिछाने नहीं खेलेंगे, संदीप लामिछाने का ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें सही है। बस अब मेरे को वेट ये है कि आने वाले बायलैटरल सीरीज जो है वो कब से स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये चीजें तो चलती रहती है, लेकिन मेन है आपका बायलैटरल सीरीज। एंड पारस खड़का सर भी उस चीज का वेट जो है वो कर रहे हैं। बाकी मैं यही चाहता हूँ नेपाल के प्लेयर्स भाई आने वाले टाइम पे बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दे। एंड वर्ल्ड कप आ रहा है अगले साल, उसकी परफॉर्मेंस के लिए जो है आप परफॉर्म, सॉरी, यहाँ पे जो मैचेस उनमें परफॉर्म करो। उसके अलावा फिर 2027 का वर्ल्ड कप है, उसके लिए परफॉर्मेंस जो है वो चाहिए नेपाल के प्लेयर्स की तरफ से। बाकी इसको लेकर जो कुछ कहना आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड पारस खड़का सर के ओपिनियन आपको कैसे लगे, नीचे कमेंट में अपना अपना ओपिनियन आप लोग जो है वो बता सकते हो कि आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में।